नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली रशियन मीडिया ने ये जो मीम है ये शेयर करी है इंडियन रुपी, रशियन रूबल और चाइनीज युआन के बारे में। और यहाँ पर आप देख पाओगे इसका रीजन क्या है। पहली बात तो ना आप नोट करो इस मीम में यहाँ पे आपको दिख जाएगा इजिप्ट का एक फैरो आपको पता होगा इजिप्ट में बहुत ही फेमस है, इनकी हिस्ट्री का पार्ट है। फैरोज एक टाइम पे आप कह सकते हैं इजिप्ट के शासक हुआ करते थे। तो इन लोगों ने क्या किया, एक फैरो की जो फोटो है ये यहाँ पर प्रिंट कर दी इस मीम पर और ये लिखा दिया कि जी इजिप्ट को डॉलर नहीं चाहिए, इजिप्ट डॉलर से दूर रहना चाहता है, मगर इजिप्ट को युआन, रूबल और रुपी बिल्कुल पसंद है। और ऐसा नहीं है कि रशिया ने ये मीम्स अचानक से बनानी स्टार्ट कर दी, इसके पीछे एक प्रॉपर न्यूज़ है। न्यूज़ ये है कि इजिप्ट अब इंडिया की तरफ देख रहा है और ये कह रहा है कि हम रुपीस में आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं टू इजिप्ट इसकी पेमेंट करना चाहते हैं। और ना सिर्फ इंडिया को, सारे ब्रिक्स कंट्रीज को ही इजिप्ट का ये ऑफर आया है। नाउ ये देखिए बड़ी बात है। और इजिप्ट जैसा देश जो एक बड़े संकट में फंसा हुआ है, बताऊंगा आपको इजिप्ट का संकट क्या है। ऐसे टाइम में ये ब्रिक्स कंट्रीज को लेकर ये निर्णय लेते हैं तो इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि किस कंट्री ने 2024 का ब्रिक्स समिट होस्ट करने से मना कर दिया था। कहा था कि हम ये होस्ट नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़रा प्रेशर आ जाएगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, इंडिया, रशिया, ब्राजील या फिर चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे आप देख पाओगे मैप में ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे आपको दिख जाएगा इजिप्ट। नाउ इजिप्ट एक बहुत ही बड़े करेंसी क्राइसिस में फंसा हुआ है। दिक्कत यह है कि इनकी जो करेंसी है पाउंड, जी हाँ इजिप्ट की करेंसी को कहते हैं इजिप्शियन पाउंड, ये रिकॉर्ड तोड़ स्पीड से गिरा है पिछले 2-3 सालों में। आपको एक बार दिखाता हूं कि इंडियन रुपी के मुकाबले इजिप्शियन पाउंड कहां पे खड़ा है और डॉलर के मुकाबले ये कहां पे खड़ा है। ना यहां पर आप देख पाओगे, मुझे अच्छे से याद है 2020-21 के आसपास ना, अगर एक इजिप्शियन पाउंड किसी के पास हो तो इंटरनेशनल करेंसी मार्केट में उसको 4 से 5 इंडियन रुपी मिलते थे। अब ये जो डिफरेंस है ये कम होकर सिर्फ 2.5 इंडियन रुपीस तक रह चुका है। एक इजिप्शियन पाउंड का आज के समय सिर्फ 2.5 इंडियन रुपीस आपको मिलेंगे। तो मतलब ये है कि इजिप्शियन पाउंड की जो वैल्यू है आधी हो चुकी है। डॉलर के केस में भी आप सेम चीज़ देखोगे। आज से 2021-22 के आसपास आप नोटिस करो, $1 के मुकाबले में 15 इजिप्शियन पाउंड मिलते थे। अब यह आंकड़ा पहुंच चुका है 30 के ऊपर और रिकॉर्ड तोड़ स्पीड से इजिप्ट का जो पाउंड है गिरता जा रहा है। 2023 में इजिप्ट का पाउंड बना था वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसीज इन द वर्ल्ड। और अभी तो एक्सपर्ट्स ये मान के चल रहे हैं कि इजिप्ट का पाउंड और भी जरा गिरेगा। कई लोगों का ये भी एस्टिमेट है कि ये बिल्कुल रुपी के बराबर आ जाएंगे आने वाले कुछ सालों में। ऑब्वियसली ये इजिप्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब है। करेंसीज माना के गिरती है, डिवैल्यूएशन होती है, मगर ओवर टाइम 10 सालों में, 15 सालों में, 2 सालों में जब आपकी करेंसी ऐसे गिरे तो कंट्री को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ना अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन आएगा कि मगर इजिप्ट की करेंसी के साथ ये सब हो क्यों रहा है। इसके 2-3 रीज़न है। पहला तो देखिए कोविड-19 की वजह से इजिप्ट का जो टूरिज्म है इसको हैवी लॉस हुआ था 2 सालों तक। उसके अलावा फिर यूक्रेन रशिया जो वॉर हो रही है ना, उसकी वजह से गेहूं के जो दाम है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और इजिप्ट सिंस एक टॉप इंपोर्टर है गेहूं का, यहाँ पर गेहूं की खपत बहुत होती है, मगर यहाँ पे प्रोड्यूस कर पाना, गेहूं को उगा पाना बहुत ही मुश्किल रहता है। तो सिंस रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ना गेहूं के दाम इतने बढ़ गए तो इनकी करेंसी के जो प्राइसेस हैं उसकी वजह से भी लगातार गिर रहे हैं। फिर हम इस बात को भी डिस्काउंट नहीं कर सकते कि इजिप्ट की जो इकोनॉमी है ये भी लगातार नीचे गिर रही है। ग्रोथ रेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है और सरकार प्रॉपरली यहाँ पर इकोनॉमी हैंडल नहीं कर पा रही। और सिचुएशन देखिए इजिप्ट की इतनी खराब है कि आईएमएफ पैकेज की बात तो चल रही है इजिप्ट से, मगर सिंस इनकी करेंसी लगातार इतनी गिर रही है, आईएमएफ भी अभी के लिए पीछे हो गया और ये कह रहा है कि पहले ना चेक कर लेते हैं कि तुम्हारी करेंसी गिरेगी कितनी, फिर जब तुम बिल्कुल रॉक बॉटम पे पहुंच जाओगे तब पैकेज की बात करेंगे। क्योंकि अभी पैकेज की बात कर ली, बाद में तुम्हारी करेंसी 50% और गिर गई तो पैकेज की कोई सेंस बनेगी नहीं। नाउ इजिप्ट ने देखो अपनी समस्याओं का ना अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग एक सोल्यूशन ये निकाला है कि हमारी करेंसी की जो वैल्यू है ये डॉलर के मुकाबले ज़्यादातर तय की जाती है। ठीक है कि जी डॉलर के हिसाब से इजिप्शियन जो पाउंड है कहाँ पे खड़ा है। डॉलर को ही ना धीरे धीरे ट्रेड से बाहर निकाल देते हैं, स्पेशली ब्रिक्स कंट्रीज के साथ। तो इजिप्ट का प्लान ये है कि डॉलर का कम इस्तेमाल करो। देखो यहाँ पर मैं आपको मेन जो इशू है ये समझा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि इजिप्ट का ब्रिक्स को लेकर प्रेम है।
इन्होंने रुपी देखा, युआन देखा, रूबल देखा, कहा कि वाह कितनी खूबसूरत करेंसी है, डॉलर तो बेकार दिखता है, मैं ब्रिक्स कंट्रीज़ की जो करेंसीज़ हैं ये इस्तेमाल करूँगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये अपनी ज़रूरत को ये सब कर रहे हैं। और देखिए इजिप्ट की जो नीति है, इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला है इंडिया को। रशिया को इसका इतना खास बेनिफिट नहीं मिलेगा, मगर इंडिया और चाइना इससे अपनी करेंसीज धीरे धीरे और ज़रा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप कहोगे रशिया को बेनिफिट क्यों मिलेगा? आई मीन मीमें तो यही बना रहे हैं, जब मीम्स भी बनाई उसके बाद फ़ायदा भी नहीं मिला, ऐसा कैसे हो गया? देखो इजिप्ट के जो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स की लिस्ट आप देखोगे ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों में, वहाँ पे आपको इंडिया दिखेगा, चाइना दिखेगा इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में, मगर रशिया दूर दूर से आपको नहीं दिखेगा। रशिया का इतना ज़्यादा कुछ खास इम्पैक्ट है नहीं इजिप्ट की इकोनॉमी पर। तो रशिया देखिए जो सेलिब्रेशन कर रहा है वो इस बात की कर रहा है कि एक और कंट्री डॉलर से दूर होने वाला है। बाकी रशिया को डायरेक्टली इजिप्ट के निर्णय से कुछ खास फायदा नहीं मिलने वाला ना। इस सब के बीच में वेस्टर्न मीडिया में देखता हूँ जब भी ना ब्रिक्स की बात आती है, डॉलर की बात आती है, बहुत सारी फेक न्यूज़ फैलाना स्टार्ट कर देता है। अब ब्लूमबर्ग ने ना एक्साइटेड होकर के अरे इजिप्ट कुछ बड़ा कर रहा है, इन्होंने ये खबर छाप दी कि इजिप्ट कहता है कि इंडिया इनको लोन मतलब कि लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर करेगा, कि मतलब हमसे कुछ परचेज करना है, बिलियन 2 बिलियन डॉलर्स का परचेज कर लो, सिर्फ हमसे ही परचेज करना, पेमेंट उसकी आराम आराम से रुपीज़ में आप कर सकते हो एक लंबे इंटरवल के बाद में इजिप्ट की सरकार को ही बोलना पड़ा कि इंडिया ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। इजिप्ट डिनाइज दैट इंडिया इज सप्लाइंग कायरो ऑफ कोर्स कैपिटल है इजिप्ट की, विद ए क्रेडिट लाइन। नाउ अभी के लिए इजिप्ट ने ये कहा है, बाकी फ्यूचर में हो सकता है कि मोदी जी जब इजिप्ट जाएंगे इसी महीने, तब ये इजिप्ट को उपहार में कुछ ना कुछ लाइन ऑफ क्रेडिट पकड़ा भी दे। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि मोदी जी देखिए इसी महीने जाएंगे यूएसए, और यूएसए की ट्रिप से जब ये वापस लौट रहे होंगे ना इंडिया की तरफ, तो रास्ते में ये इजिप्ट रुकेंगे। तो इजिप्ट की जो ट्रिप होगी इनकी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इजिप्ट इंडिया को आज के समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री मानता है, और देखना होगा कि क्या इंडिया इजिप्ट की जो गिरती हुई करेंसी है, इनकी जो इकोनॉमी है, इसको बचाने के लिए कुछ और कदम उठाता है या फिर नहीं। बट ओवरऑल अब आप समझ गए होंगे कि इजिप्ट की कहानी क्या है, क्यों अचानक से रुपी प्रेम आ रहा है, युआन प्रेम आ रहा है, इवन रूबल प्रेम आ रहा है। इसके पीछे एक सिंपल आंसर है, सर्वाइवल। ये कैसे भी करके सर्वाइव करना चाहते हैं फॉर द टाइम बीइंग, बट ऑब्वियसली इसका बाय डिफॉल्ट फायदा मिलेगा इंडिया को। ना वापस आते हैं जी क्वेश्चन पे कि 2024 का ब्रिक्स समिट किस कंट्री ने कहा था कि हम होस्ट ना कर पाएंगे, बहुत ही ज़्यादा लोड आ जाएगा हम पर। तो सही आंसर है ब्राज़ील। जी हाँ, ब्राज़ील को 2024 का ब्रिक्स समिट होस्ट करना था, मगर ब्राज़ील ने हाथ खड़े कर दिए। ब्राज़ील ने कहा कि जी G20 समिट भी हमको होस्ट करना है, ब्रिक्स समिट भी होस्ट करना है, नहीं हम ये नहीं कर पाएंगे। तो ब्राज़ील ने जो ये जिम्मेदारी है ये पकड़ा दी है रशिया को, और अब 2024 का जो ब्रिक्स समिट है ये रशिया के शहर कजान में किया जाएगा। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की मेगा डिस्काउंट सेल एक्टिवेट हो चुकी है। यूपीएससी कोर्सेज में आपको मिलता है अप टू 50% डिस्काउंट, और बाकी सब कोर्सेज में भी 25% का डिस्काउंट हो चुका है एक्टिव। ये डिस्काउंट यूजुअली होता है 10% का। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक आइकॉनिक कॉम्बो का, इसको क्लिक करके आप अनअकैडमी का जो बेस्ट यूपीएससी कोर्स है ये परचेज कर सकते हैं। इस कोर्स में यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल जो भी आप चूज़ करना चाहें, फिलॉसफी या फिर ज्योग्राफी, जो भी आप चूज़ करना चाहें उसकी तैयारी हो जाएगी। और उसके अलावा जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं ना, ये कभी भी पे मत कर देना, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। जो 36 मंथ का जो कोर्स है ये सिर्फ 2500 रुपये पर मंथ आपको पड़ेगा। दिस इज द प्रीमियम अनअकैडमी कोर्स, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत, और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।